ये दोनों भी है ना, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस जो है। हालाते हाजिरा पर बीडीए नजीर अहमद और सदाए इत्तेहाद के सरपरस्त मुजाहिद अली बाबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस और बीजेपी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मुल्क में वक्त वक्त पर होने वाले फिरकावाराना फसादात के लिए दोनों पार्टियां जिम्मेदार हैं। बीडीए नजीर अहमद का बयान। इंतखाबात में अवाम सियासी पार्टियों के बजाय उम्मीदवार की काबिलियत, सलाहियत, खिदमत की बुनियाद पर फैसला लें। सदाए इत्तेहाद के सरपरस्त मुजाहिद अली बाबा का बयान। मुजाहिद अली बाबा ने जेडीएस के रियासती सदर सीएम इब्राहिम के खिलाफ संगीन इल्जाम आयद करते हुए कहा कि सीएम इब्राहिम मुसलमानों को जेडीएस पार्टी से जोड़ने के बजाय मुसलमानों को जेडीएस पार्टी से दूर कर रहे हैं। चलिए सुनते हैं बीडीए नजीर अहमद और मुजाहिद अली बाबा ने हालाते हाजिरा पर क्या बातें कहीं। जुनूबी न्यूज़ की रिपोर्ट। इस टाइम जो है एक प्रॉफिट होना था जो जेडीएस को, वो खत्म हो गया। वजह जनाब सीएम इब्राहिम जो है उनको उन्होंने पार्टी का सदर बना करके बहुत से मुसलमानों को उन्होंने दूर कर दिया, अपनी मनमानी चला रहे हैं। इस वजह से मैं ये कुमार स्वामी से भी कहना चाहता हूँ कि उस मुल्क में आज जो भी बर्बादी हो रही है, मुल्क वालों की बर्बादी जो भी हो रही है, ये मुल्क आग के नज़र हो रहा है, ये सब है ना कांग्रेस की इस गलत खतरनाक साजिश भरी सियासत की वजह से। लेकिन कांग्रेस हमेशा बीजेपी को इसका जिम्मेदार बताती है। अगर कांग्रेस की यह बात सही है कि बीजेपी जिम्मेदार है, तो आज तक कांग्रेस है ना इस मुल्क में फसाद होने से, इस मुल्क को जलने से, बर्बाद होने से बचाने के लिए क्या इक़दाम उठाए आज तक का, वो इस मुल्क की अवाम को बताना उनकी जिम्मेदारी है। देखिए, एक्चुअली सियासत नाम है हिकमत, दूरंदेशी, खिदमत, हिकमत और दूरंदेशी का। सियासत नाम है खिदमत, हिकमत और दूरंदेशी का, ना कि झूठ, धोखाबाजी और लूटमार। लेकिन आज की सियासत क्या है? ये इस वजह से है कि आज की सियासत झूठ, धोखाबाजी और लूटमार पर अगर उस पर ठहरी हुई है, तो इसका बैकग्राउंड क्या है? इसका एक ही वाहिद वजह है कि हर पार्टी है ना कहती है कि भाई हम पब्लिक सर्विस के वास्ते हैं गोल को। कोई पार्टी ये नहीं बोल सकती कि हम पब्लिक सर्विस के वास्ते नहीं गोल, कोई किसी की हिम्मत नहीं होती है। लेकिन हकीकत में ये सब है ना प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के तरह का काम कर रहे हैं। तमाम पार्टियां प्राइवेट, खासकर कांग्रेस और बीजेपी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज की तरफ काम कर रहे हैं, क्योंकि लीडरशिप भी उन्हीं के पास है। और जो इन पार्टियों में काम करने के लिए जो लोगों को उन्होंने सेलेक्ट करती, वो सिलेक्शन भी इन्हीं के पास है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जैसा अपने पास ही चना ये रखता है, और उन्होंने किससे सेलेक्ट करती? जो सबसे बड़ा उनका गुलाम रहता है, सबसे बड़ा उनके वास्ते वफादार बनता है। टांग उठाओगे तो टांग उठाना, दुम हिलाओगे तो दुम हिलाना। जैसा सर्कस के पास है ना, शेर भी अगर रिंग मास्टर के पास फंस गया तो उन्हें सर्कस का रिंग मास्टर जो बोलता है, अगर कितना बड़ा टीवी लीडर दे, टांग उठाओगे तो टांग उठाना, नहीं तो दुम हिलाओगे तो दुम हिलाना, नहीं तो परती मारा। समझ में? इस तरह से हो गया है। लेकिन जब तक ये निज़ाम चलेगा कि पार्टियां भी उन्हीं के कब्जे में, प्राइवेट कंपनीज के कब्जे में, और वो कैंडिडेट्स को जो सिलेक्शन है ना वो भी उनके हाथ में ही रह गया, तो फिर उन्होंने किसकी खिदमत करती?
उन्होंने मास्टर जो बोलता है उसकी खिदमत करती हैं, क्योंकि उनसे अच्छी तरह मालूम है आज है ना मैं क्या भी मास्टर के मंशा के खिलाफ है ना लोगों की भलाई में लोगों के फायदे में कुछ बात किया तो मुझे नेक्स्ट टाइम है ना मास्टर है ना टिकट दे देता, जा बा तेरा काम यहाँ नहीं है, जा को भगा देता है। लेकिन ये पार्टियों में है ना ये कैंडिडेट भी इन्हीं का, सिलेक्शन भी इन्हीं के हाथ में होने की वजह से है ना आज मुल्क में है ना कौम की, मिल्लत की, इंसानियत की कोई खिदमत नहीं हो रही है। खिदमत अगर हो रही है तो इन्हीं पार्टियों के मास्टर्स की खिदमत हो रही है। और ये मास्टर्स है ना इन लोगों को छूट दिए हैं, जब तक तुम हमारी खिदमत करते रहोगे, हमारे इंटरेस्ट के ऊपर काम करोगे, उस वक्त तक तुम लूटो, तुम्हारी कौम कुछ लूटो, मुल्क को लूटो, मुल्क की आवाम को लूटो, तुम क्या करो तो, लेकिन कौम की मिल्लत की बात नहीं करना, इंसानों की हुकूक की बात नहीं करना। अगर हुकूक की बात करे तो तुम लीडर बन जाओगे वो कौम का, नहीं तो उससे ज्यादा बड़ा बनना चाहता है तो पूरे आवाम का लीडर बन जाता है। तो वो नहीं चाहते कि हम लोग है ना मुल्क के लीडर बने, कौम के लीडर बने, ये नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि बस इनकी खिदमत करें, इनकी लीडरशिप चमके। जब है ना ये रवैया इन लोगों का रहता है, अगर ये बात इनके दिलों में होती है कि भाई वो सिर्फ हमारी खिदमत करना, हमारा काम करना, उस वक्त तक इस मुल्क की तरक्की नहीं हो सकती, अवाम की तरक्की नहीं हो सकती। अगर अवाम की, मुल्क की तरक्की होना तो इस मुल्क में है ना निज़ाम है ना कि पार्टियां उनके हाथ में है, ठीक है तुम अपनी पार्टी रख लो भाई, लेकिन है ना जितने भी इदारे हैं, चाहे मुसलमानों के इदारे हो, चाहे दलितों के इदारे हो, चाहे बैकवर्ड क्लास के इदारे हों, उनके जितने भी इदारे हैं वो इदारों को है ना उनके पसंद का लीडर है ना इन पार्टियों को देना कि भाई ये देखो भाई ये हमारा इसके ऊपर भरोसा है, इन्हें हमारी कौम का काम करता है, हमारे आगे दूसरे कौम का भी काम करता है, इन्हें सेक्युलर आदमी है, इसे टिकट दियो गोल को, हमें इसे टिकट दिए तो हमें जिता को लाती गोल को है ना, उनका भरोसा तो है। उनको अगर टिकट दिए तो उन्हें कल को मालूम होता है टिकट दिलाने वाले इन्हों मैं है ना खाली मास्टर की बात सुनने को, मास्टर का काम कर रहा तो मैं रह सकता नहीं, इन्हों टिकट दिलाने मैं इनका खिदमत भी करना को, उस वक्त है ना कौम का, मिल्लत का, इंसानियत की खिदमत हो सकती है। उससे हटकर है ना ये स्टीरियोटाइप है ना तुम्हें पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मालिक भी तुम्हें चाहिए तो वो एम्प्लॉइज को चुनना भी तुम्हारा हक है। अब वो एम्प्लॉई है ना जो भी मास्टर को खुश कर लिया तो बस तू जा कमा खा, कितना लूटता सो लूट, लेकिन है ना हमारा काम कर गोल को। जब तक ये निज़ाम चलता रहेगा मुल्क का, कौम का, मिल्लत का, इंसानियत का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। इस वजह से इस निज़ाम को बदलना बहुत ज़रूरी है, बदलना है। बहुत से हमारे बुजुर्ग हजरात जो मेरे बात से मुत्तफिक हैं, मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले नहीं कर रहा हूँ, मैं सबसे मिला हूँ, सब हर फिरके के जो लीडर्स हैं सबसे मिला हूँ, उलमा से मिला हूँ, हर तबके के उलमा से मिला हूँ। उन सब की ये है भाई आप बोलने से सही है, लेकिन है ना अब वक्त है ना बहुत करीब है, नहीं हो सकता उनको। एक्सीडेंट के लिए कोई वक्त है क्या? जब एक्सीडेंट हो रहा है को मालूम होता तो तुम्हें बचने की कोशिश करते नहीं है, जब साजिश हो रही है तो तुमने बचने को नहीं, तो आप साजिश का शिकार बनना चाहते हैं क्या? साजिश का हिस्सा बनना चाहते हैं क्या? मैं उन लोगों से पूछता हूं कि आप इस साजिश का हिस्सा बनना चाहते हैं क्या? इस साजिश से बाहर निकलना चाहते हैं और कौम को, मिल्लत को निकालना चाहते हैं? तुम्हारी जिम्मेदारी है इस कौम को एक्सीडेंट से बचाना, इस साजिश से बाहर निकालना आप सबकी जिम्मेदारी है। मैं न सिर्फ हमारे उलमाओं को बोलता हूँ, दूसरे तबके के जितने भी है ना दलितों के ऑर्गेनाइजेशन हैं, बैकवर्ड क्लास के ऑर्गेनाइजेशन हैं, लिंगायत के ऑर्गेनाइजेशन हैं, वकलीगा के ऑर्गेनाइजेशन, उन सब के स्वामी जी सब भी उनके ऑर्गेनाइजेशन के हेड से भी मैं गुजारिश करता हूँ, जब तक है ना आप ये नहीं करते उस वक्त तक है ना ये मुल्क में अमन चैन बाकी नहीं रह सकता, ये मुल्क तरक्की नहीं हो सकता, ये मुल्क में जलने से कोई रोक नहीं सकता। ये मेरा पैगाम है।
तो इस तरह से जो है हमारे मुसलमानों के लिए हम सदा इत्तेहाद वाले यही कहते हैं, हमारे लिए कोई सियासी पार्टी नहीं है। मुसलमानों के लिए खासकर हर एक प्रेस मीट में हमारा यही दावा रहा, मुसलमानों के लिए कोई सियासी पार्टी नहीं है। हमारे सदर जनाब मौलाना मुफ्ती शोबुल्ला खान साहब, उनकी सदारत में हमारे नौजवानों ने, उलमा और हमारे सदा इत्तेहाद वालों ने फैसला किया है, जो भी मुसलमान उम्मीदवार पढ़ा लिखा, कौम की हमदर्दी रखने वाला जिसी भी पार्टी में हो उसका साथ दे, और गैर मुस्लिमों में जो भी इंसानियत के लिए काम करता है, सब कुछ साथ में लेके चलता है, उसका साथ दे। ये हमारे सदा इत्तेहाद वालों का एजेंडा है। अब यहाँ पे दुख हमारे नजीर साहब को यह है कि सारी जड़ कहाँ से पैदा हुई, इसे क्यों फायदा नहीं लिए, ये सारी चीजें जो इनका एक दर्द है, और इसीलिए दर्द को जो सामने रखने के लिए इन्होंने बातें करी है, तो ये इनका हक है। मुल्क में हर किसी को बोलने का है, और हमें ना कांग्रेस से कुछ लेना है और ना बीजेपी से कुछ लेना है। आज हमारा पड़ोस मंडिया के अंदर मार दिया गया, कौन वहां पर है? इससे पहले मंगलूर का फसाद, उससे पहले इसी मंडिया का फसाद, हिजाब का, अजान का, बंद का, ना कौन कौन से हलाल का, हराम का, कितने लोगों से बातें हो रही है। कौन इसके आगे है? कौन इसे लेके चलने वाला है? हम तो यहां बैठे कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन इसका फेस करने वाला कौन है? कौन सी सियासी पार्टी सामने थी? कोई भी नहीं। हाँ, एक बात है, इनका कहने का मतलब ये दो पार्टियों के अलावा एक हमारे लिए अल्टरनेटिव रखना चाहिए। तो मैं समझता हूं शायद नजीर साहब का इशारा जेडीएस की तरफ होगा। नहीं हो सकता है, क्योंकि उनके दो के अलावा फिर कौन है रियासत में? आम आदमी भी हो सकता है, आम आदमी है, एमआईएम है, एमआईएम है, आम आदमी है, जनार्दन रेड्डी की भी पार्टी है। उनको चांस नहीं दे सकते। नहीं, एक मिनट, शायद इनका ख्याल होगा, लेकिन ये शहर, ये रियासत देख चुका है, बंगारप्पा नाकाम हो चुके, येडियुरप्पा नाकाम हो चुके, जब वो लिंगायत और पैसा एक सीएम रहते हुए, अब ये पार्टियां कहां से कामयाब होंगे? हाँ, रही जेडीएस के अंदर एक बात ऐसी हो सकती है, जनाब देवेगौड़ा साहब का उनका एक तबका है वकील का था, तो उनका साथ है। अब उनके साथ में कुछ मुसलमान या दूसरे हो सकते हैं, तो उसके लिए कुछ हो सकता है। लेकिन एक गलत इस टाइम जो है, एक प्रॉफिट होना था जो जेडीएस को, वो खत्म हो गया। वजह जनाब सीएम इब्राहिम जो है, उनको उन्होंने पार्टी का सदर बना करके बहुत से मुसलमानों को उन्होंने दूर कर दिया, अपनी मनमानी चला रहे हैं। इस वजह से मैं ये कुमार स्वामी से भी कहना चाहता हूं, और जनाब हमारे बड़े देवेगौड़ा साहब से भी कहना चाहता हूं, इसके बारे में वो गौर करें, ताकि आने वाला वक्त उनके लिए खतरनाक होगा। क्योंकि जिस तरह से इब्राहिम साहब को हमने सुना है, मैं तो आज इज्जत से बोल रहा हूं, सुना है कि उन्होंने पैसे बनाने में लग गए। बहुत जगह पे बातें सामने आ रही है, लेकिन मुसलमान अब बहुत सोचने पर मजबूर हो गया है कि इनको कैसे साथ दे। जबकि हर बुरे वक्त में कुमार स्वामी ने आवाज उठाई मुसलमानों के हक में, हर बार सामने खड़ा रहा बंदा वो, उसके लिए कुछ मुसलमान सोच रहे थे, लेकिन सीएम इब्राहिम की वजह से बहुत मुसलमान पीछे जा रहे हैं। ये उनके लिए पैगाम है। अब रही कांग्रेस की बात, कांग्रेस मुल्क के लिए बहुत कुछ दिया है, उन्हीं के बदौलत आज मिसाइल है, न्यूक्लियर है, फला है, जो मिलिट्री है, जो आज जो कौम खा पी रहे, सब ये उनके दौर में, उनके मुल्क के लिए किए, लेकिन मुसलमानों के लिए नहीं। इसलिए बड़े अफसोस की बात है, मुसलमानों को आज हर लिहाज से सोचना चाहिए, हिकमत के साथ, किसे क्या हम काम से काम ले, किसके साथ हमें साथ दें, ये हमारा कहना है।